अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है स्टार्ट करना है बेसिकली पास्ट पेपर्स को हम देखेंगे। 10 इयर्स के पास्ट पेपर्स हैं, उनके जो है चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज बने हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं। और जो है इसके अलावा 2023 के पूरे पूरे पास्ट पेपर सारे बोर्ड्स के, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, जो भी बोर्ड्स हैं हमारे, मतलब भावलपुर और मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, सारे बोर्ड्स के इसमें बेसिकली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमदर्द वालों की बुक अगर आप लेना चाहते हो आप वो परचेज कर सकते हैं। और इसमें जो है हम फर्स्ट आज जो करने लगे हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब ये आपकी देखो यहाँ पे बार बार रिवीजन होगी, आपके जो आप देखेंगे पास पेपर में बार बार चीजें आएंगी। आप इसको अच्छे तरीके से कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग और ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन की तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसको ध्यान से लेक्चर को सुनना है और मिस नहीं करना। और अगर आपको दोबारा जरूरत पड़ती है तो आप इसको जो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं द वर्ड स्टैटिस्टिक्स केम फ्रॉम द लेटिन वर्ड। हाँ, ये जो है लेटिन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से आया है, स्टेटस से आया है। ये मैं आपको बार बार क्लास में भी बताती रही हूँ कि स्टैटिस्टिक जो वर्ड है वो स्टेटस से आया है। तो ये मैं आपको इस टाइम भी कहती थी कि जैसे कि व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, तो इस तरह से आप याद रखें कि स्टैटिस्टिक जो वर्ड है लेटिन वर्ड स्टेटस से जो है बेसिकली आया है। ठीक है, अच्छा सेकेंड है हमारे पास स्टैटिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डाटा। ठीक है, अब आपके पास जो लास्ट में एस नहीं होता है उसको हम कहते हैं ये सैंपल से कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक को। और जो है आपके पास होता है पैरामीटर, उसको हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं सैंपल से। एस एस का रिलेशन मैंने आपको बताया था, और पीपी का पॉपुलेशन और प्रोपोर्शन का, या पॉपुलेशन और पैरामीटर का। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स आर हमारे पास क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है। ठीक है, याद रखना है एग्रीगेट के साथ डील करता है, सिंगल वैल्यू की इसमें कोई वर्थ नहीं होती। तो एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ डील करता है। अ कांस्टेंट कैन अज्यूम वन वैल्यू। कांस्टेंट जो है वो क्या कर सकता है, मतलब उसकी वन वैल्यू हो सकती है। कांस्टेंट की आपको पता है फिक्स वैल्यू होगी कोई ना कोई। अ सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट इज कॉल्ड डेटम। ठीक है, सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट होगा उसको हम ये कहते हैं डेटम। ये आपके फर्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, न्यूमेरिकल फैक्ट की जो सिंगल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेटम। इन अ प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक मींस न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, प्लूरल सेंस में हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डाटा। अ क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल, अभी हमने ऊपर भी देखा था, जो आपकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है सैंपल्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये देखो मतलब चेंज हो गया, फ्रेज चेंज हो गया, लेकिन है वही एक तरह से। तो ये क्या है आपके पास, न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अभी आपकी डेफिनेशन भी आ जाती है, और आपके देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यूज भी बना हुआ है। A characteristic that vary do not does not vary from individual to individual is called constant। अभी हमने ऊपर भी constant को देखा था और यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी ना कर रही हो तो वो कांस्टेंट कहलाती है। तो मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी थी, जैसे कि आप लोग सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, सब फीमेल हो, या इस तरह से जो भी आपको बताया था, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अच्छा, इन व्हाट सेंस स्टैटिस्टिक मीन न्यूमेरिकल डाटा। प्लूरल सेंस अभी भी हमने ऊपर भी देखा है कि प्लूरल सेंस में हम उसको न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे रिपीट हो गया ये चीज, ये बार बार रिवीजन आप इसलिए करवा रहे होते हैं कि आपको जो ये चीजें अच्छे तरीके से याद हो जाए। A collection of all the elements in a group is called population। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है, मैं हमेशा आपको बताती रही हूँ, पॉपुलेशन क्या होता है कि जिसमें आपके पास सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड पॉपुलेशन। A specific characteristic of population is called parameter। ये अभी हमें ऊपर बताया था आपको, पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पीपी का रिलेशन है और एस एस का, देखिए सैंपल का और स्टैटिस्टिक का, पैरामीटर का और पॉपुलेशन का रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद आता है इफ के इज द कांस्टेंट देन समेशन के इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास के कांस्टेंट है तो समेशन के क्या हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे 1 पुट किया तो ये के, 2 पुट किया तो फिर भी के, 3 पुट किया तो फिर भी के, क्योंकि इसमें तो कोई चीज चेंज ही नहीं आ रही। तो हमारे पास ये आ जाएगा जब हमने इसको ओपन किया सम को, तो के प्लस के प्लस के, 3 बार के आ गया, साथ कोई वो तो है नहीं जो आपके पास इस तरह से चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के आंसर। हमारी जो आई की वेरिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हें किस में वेरिएशन करनी है, अगर लिखा होता तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते। तो अब यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 3 के। ठीक है, क्वांटिटीज विच डू नॉट वेरी, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा है, तो जो वेरी नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। स्टैटिस्टिक इज अ वर्ड ऑफ लेटेंट लैंग्वेज। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले एमसीक्यू देखा था, लेटेंट लैंग्वेज से निकला है, स्टेटस से। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखना है, एमसीक्यूज को मतलब कभी इस तरह से कर देते हैं, कभी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन है वही चीजें रिपीट हो रही है। द पर्पस ऑफ सैंपल इज टू ड्रॉ इंटरेस्ट अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, सैम्पलिंग का पर्पस ये होता है ना कि सैंपल से
हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ करें, सैंपल कलेक्ट करने का मकसद ये होता है कि हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ करें। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, यहाँ पे देखते हैं हम, वेल स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं तो इकोनोमेट्री कहलाता है। बायोमेट्री, इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ ये बायोमेट्री, साइकोमेट्री, लेकिन हमने जो है इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखना है तो वो इकोनोमेट्री कहलाता है। वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, लाइफ ऑफ टीवी ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या कहलाता है ये हमारे पास, कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। टीवी की जो है लाइफ मतलब कितने दिन वो चलता है, तो हमारे पास कंटिन्यूस, जैसे कि 1 साल चला, 2 साल, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ टाइम, तो हम इसको कंटिन्यूस डाटा कहेंगे, डिस्क्रीट नहीं होगा ये, ठीक है। लाइफ ऑफ टीवी ट्यूब क्या होगा, जैसे कि अगर बल्ब की भी हम कहते हैं तो बल्ब की भी लाइफ जो होगी वो कंटिन्यूस होगी, ठीक है। लाइफ ऑफ जो है बल्ब, लाइफ ऑफ टीवी, ये सब चीजें क्या होंगी हमारे पास, कंटिन्यूस होगा। द नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स आर हमारे पास डिस्क्रीट, पता नहीं, A E I O U, तो ये हमारे पास हम इनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 5 है, 6 है, जो भी है, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट कहलाता है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और कंटिन्यूस में हमारे पास जो है ये पॉइंट्स में डाटा आ जाता है। हाइट ऑफ अ प्लांट इज विच वेरिएबल, अब हाइट आपको पता है, हाइट, वेट, ये सारी चीजें आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जो पॉइंट्स में डाटा आ जाता है, जिनको हम मैयर कर रहे होते हैं, तो वो हमारा मैयर वाला डाटा कहलाता है कंटिन्यूस, और जो डाटा हम काउंट कर रहे होते हैं वो डिस्क्रीट कहलाता है। तो ये डिफरेंस आपको बार बार बताती रही हूँ मैं। अब ब्रांड सोप, ब्रांड ऑफ अ सोप इज कॉल्ड, ये कौन सा वेरिएबल होगा, क्वालिटेटिव, जैसे क्वालिटी होगी, मतलब डिफरेंट ब्रांड हो गए, लक्स हो गया, एक्सोनो हो गया, जो भी डिफरेंट आपके पास जो आप यूज करते हो, वो आपके पास ब्रांड्स के नाम होंगे, तो वो एक तरह से आपकी बुक में जो नाम दिए हुए ना उसी तरह से, तो आपके फिर ये क्वालिटेटिव डाटा होगा, तो ये भी आपकी बुक में एग्जाम्पल है एक तरह से, उसको उन्होंने एमसीक्यूज बनाया हुआ है। और इसके बाद आता है अ वेरिएबल that can take only isolated points on a number line is discrete variable, ठीक है। ये हम मैंने आपको नंबर लाइन में बना के भी बताया था और बताया भी था कि देखिए, जैसे कि ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे सेंटर में अगर 0 आता है और ये हमारे पास आता है 1, ये आता है हमारे पास 2, तो आगे से जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब जो हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, जो आइसोलेटेड पॉइंट्स है ये हमारे क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं, 2 1 0, ये हमारे पास, ये आइसोलेटेड पॉइंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। और जो दरमियान में ईच एंड एवरी पॉइंट को ले रहे होते हैं नंबर लाइन के, यानी कि हमने कह दिया 0 से लेके 1 तक जितनी भी वैल्यू सारी हमने इंक्लूड करनी है, तो वो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट को इंक्लूड करते हैं तो हमारा कहलाता है कंटिन्यूस। और आइसोलेटेड पॉइंट्स को लेते हैं, या फिर जंप्स में आप कह सकते हो, जंप्स में लेते हो, या होल नंबर से लेते हो, तो ये सारा आपका कहलाता है डिस्क्रीट डाटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास आई कलर। आई कलर इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटी है किसी बंदे की, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया। ऑनली टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय वेदर ब्यूरो इन एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूस, ठीक है। टेम्परेचर की भी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस डाटा की। A quantitative variable whose values are countable is called discrete variable, ठीक है। ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसकी मतलब वैल्यूज को हम काउंट कर सकते हो वो डिस्क्रीट, मैंने भी आपको ऊपर बताया था, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट कहलाता है, और जिसको हम मेजर कर सकते हैं पॉइंट्स में आता है वो हमारा कंटिन्यूस कहलाता है। कलर ऑफ हेयर्स इन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव, देखो ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको क्लास में देती रही हूँ कि आपका हाई आई कलर, हेयर कलर, ये सब चीजें, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। अब इसके बाद आता है स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ सिटी, और क्वालिटेटिव हमारे पास होगा, ठीक है। स्मोकिंग हैबिट्स है वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, किसी भी शहर में रहने वाले लोगों की, मतलब मॉडरेट है या फिर चेन स्मोकर है, या मतलब लाइट, इस तरह से, तो ये हमारे पास क्वालिटी आएगी, क्वालिटेटिव डाटा होगा। अच्छा, इसके बाद आता है यूनिफॉर्म ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट, ठीक है। यूनिफॉर्म जो स्टूडेंट का है वो क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। इसके बाद है हमारे पास अमाउंट ऑफ अ मिल्क प्रोड्यूस, अब अमाउंट है तो ये हमारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय अ काउ इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद आता है लेवल ऑफ जनरल नॉलेज इज कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है, या क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कह सकते हो। क्वालिटेटिव यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आप इसको कैटेगोरिकल कह दोगे कि लेवल ऑफ जनरल नॉलेज क्या है, मतलब एक्सीडेंट है, जो भी है आपके पास डिफरेंट लेवल्स आ जाएंगे यहाँ पे, आपने देख लिया तो हमारे पास आ जाएगा कैटेगोरिकल वेरिएबल। इसके बाद आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एंड, अच्छा यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय काउ, इसमें मुझे ये है कि कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट जो मिल्क है वो तो आपका बेसिकली ये होगा, अगर आप कहते हो 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, इतना तो आपको डिस्क्रीट कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास अगर देखा जाए तो वो
5 लीटर पॉइंट समथिंग हो तो उस तरह से वो कंटिन्यूस की फॉर्म में आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो वो डिस्क्रीट होगा, और अगर वो पॉइंट्स में भी वैल्यूज दे रहा है तो फिर वो इस तरह से कंटिन्यूस वेरिएबल हो जाएगा। अब आता है द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच डील्स विद द प्रोड्यूसर ऑफ ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसके बारे में हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक कहलाता है। और जो हमारे पास जो होता है दूसरा वाला द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच डील्स विद कलेक्शन, जिससे हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इस तरह का जो कहलाता है वो डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। यानी कि हम डाटा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव, यानी कि हमने कलेक्ट किया, अरेंज किया, प्रेजेंट किया, ग्राफ बनाए, चार्ट बनाए, तो ये सारा डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। और हम पॉपुलेशन के बारे में इंफरेंस ड्रॉ करते हैं सैंपल को यूज करके, तो वो हमारा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं सोर्सेज ऑफ डाटा हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास डाटा के सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ डाटा द ग्रुप डाटा इज सेकेंडरी डाटा। ठीक है, क्या कहलाता है हमारे पास ग्रुप डाटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी, यानी कि उस पर कोई ना कोई हमने वो कर लिया प्रोसीजर, हमने डाटा को अरेंज कर दिया या फिर डाटा की जो है टेबल बना दिया, इस तरह से जो हमारे पास डाटा आता है वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। हाउ मेनी मेथड्स आर यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास प्राइमरी और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। ठीक है, दो मेथड होते हैं। the data in their original form is called primary data, हमारे पास कहलाता है जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है। इसके अलावा द डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन, जो डाटा पहले भी कलेक्ट कर चुका हो उससे हम जाके लेते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी डाटा कहलाता है। और जो डाटा हम ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा या रो डाटा। ठीक है, इसकी नाम तो वैसे प्राइमरी डाटा ही आएगा, अगर लेस सपोज अगर प्राइमरी ना लिखा होता, रो लिखा होता तो हम रो को कलेक्ट कर रो को टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी लिखा तो हम इस पे ही प्रेफर करेंगे। प्राइमरी डाटा आर सेम एज रो डाटा। ठीक है, उन्होंने देखो यहाँ पे बता भी दिया कि प्राइमरी डाटा और रो डाटा सेम बात ही है। इसी चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय द डाटा। अब डाटा का वो आपका मतलब उससे क्या मतलब है, आप यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन को कर लेना है। डाटा इट इज कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, द वर्ड डाटा इज प्लूरल ऑफ द वर्ड डाटम। या आपकी बुक के पास पेज पे ही डाटम और डाटा के बारे में बताया हुआ है, तो आपने डाटा की डेफिनेशन को कर लेना और डाटम क्या होता है। डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मीनिंग्स। अब आपने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो कर लेंगे। स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड, वही लिखी हुई है, स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, वही डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे उसके बाद एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मीनिंग। आपको पता है इसको दो हम सेंसेस में लेते हैं, प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में लेते हैं। अब प्लूरल सेंस में क्या होता है, द वर्ड स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस आर न्यूमेरिकल। हमने एमसीक्यूज भी देखे हैं कि प्लूरल सेंस में हम इसको न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस में ले रहे होते हैं। ठीक है, collected for some definite purpose regarding to some field of study। और सिंगुलर सेंस में हम क्या कर रहे होते हैं, सिंगुलर सेंस में हमारे पास होता है इज द बॉडी ऑफ मेथड यूज्ड इन द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, सिंगुलर सेंस में हम इसको एज अ सब्जेक्ट डील कर रहे होते हैं, और प्लूरल सेंस में हम इसको क्या कह रहे होते हैं, न्यूमेरिकल एग्रीगेट, न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन, इस तरह से डील कर रहे होते हैं। तो ये चीजें आपने देख लेनी है, दोनों का डिफरेंस आपको पेपर में आ सकता है कि डेफिनेशन लिखे और उसके बताए मीनिंग, तो दोनों आपको सिंगुलर और प्लूरल सेंस वाले मीनिंग भी आने चाहिए। आता है इसके बाद आता है डिफाइंड पॉपुलेशन। ये देखिए कितनी बार आया है, मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद व्हिच। अब आप चाहे तो ये वाली याद कर लें, या आप अपनी बुक में जो आपने मार्क की, वैसे बुक वाली यही है, लेकिन अगर आप चाहे तो बुक वाली कर लें, या आपको कहीं उससे और आसान मिलती है तो आप वो कर लें, लेकिन आपने डेफिनेशन याद करनी है पॉपुलेशन की। ठीक है, अब पॉपुलेशन के बाद दूसरा उसका साथ था सैंपल। मैंने आपको कहा था कभी कभी सिंपल भी आ जाती है डिफाइंड पॉपुलेशन, कभी कभी दोनों के दरमियान में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब सैंपल क्या होता है, सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल वो होता है जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, और इसको जो है सैंपल साइज को हम एन से स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट आता है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार आएंगे बोर्ड में। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हो वो पैरामीटर कहलाती है। ठीक है, और ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप सैंपल से कैलकुलेट करते हो वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। अब अगली चीज याद रखने वाली, पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि न्यू हो गया, सिग्मा हो गया। कि हम अब आप तो पढ़ चुके हो ना, ये तो बेसिकली हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे हमने न्यू पढ़ा इस बात की जगह पे, सिग्मा स्केल पढ़ा हमने रेडियस के लिए, तो ग्रीक लेटर से शो करते हैं पैरामीटर को। स्टैटिस्टिक को हम देखो, जैसे सैंपल मीन को एक्स बार से नोट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे नोट कर दिया, तो इसको हम यूज करते हैं बेसिकली लेटर लेटर से। ठीक है, तो जो आपका स्टैटिस्टिक होता है उसको हम लेटर लेटर से डिनोट करते हैं, और पैरामीटर को हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं।
इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में, find the following terms. वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट. ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरीज विद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेरिएबल. जैसे कि हाइट, मैंने आपको बताया एग्जांपल जरूर लिखने के साथ आपने, हाइट, वेट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स. अब इसके अलावा आता है कांस्टेंट में हमारे पास क्या होता है? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डज नॉट चेंज बट रिमेन फिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट. जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, या फिर आप कह सकते हो आप सारे एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आप सारे एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हो फर्स्ट ईयर के, इस तरह से आप कह सकते हैं. ठीक है, कांस्टेंट. व्हाट इज द कांस्टेंट? कांस्टेंट विच डू नॉट वेरी फ्रॉम, देखो ये सिंपल भी, दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और सिंगल सिंगल भी आ सकता है, तो आपने बताना है ये डिफरेंस क्या है इसके दरमियान में. नंबर ऑफ डेज इन अ वीक किस सिंबल है. इसके बाद आता है पैरामीटर स्टैटिस्टिक के ऊपर डेफिनेशन हमने कर तो ली है, लेकिन आपने इसको यहाँ से भी देख लेना. स्टैटिस्टिक में क्या आता है? ठीक है, ये डेफिनेशन ऊपर जो आपने की है वही काफी है. तीन हो रही चीजें. एक्सपेंड द समीशन. अब हमने समीशन को देखा था, समीशन को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? प्लस की फॉर्म में. जैसे कि वाई आई है ना, तो आई की वेरिएशन आई की जगह पे पुट करेंगे वन, वाई वन स्केयर, फिर टू पुट कर देंगे, वाई टू स्केयर, फिर वाई थ्री प्लस के साथ आ जाएगा. इस तरह से ही डेविएशन है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डेविएशन में आई कहाँ पे है? सिर्फ वाई की जगह पे, तो क्या लिख देंगे? वाई वन माइनस म्यू प्लस वाई टू माइनस म्यू वाई थ्री माइनस म्यू. इस तरह से करके हमने इसको कर दिया सोल्व. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. इसमें हमारे पास x1, x2, x3, x4 सो ऑन, और ये सारे गिवन है, और हमें कह दिया समीशन x और समीशन xi को बताएं. तो हमने यहाँ पे क्या करना है? जो समीशन, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हमने समीशन x को लिखा, इसमें क्या क्या आ रहा है? ये देखिए, टू, यानी कि हम यहाँ पे पुट करते हैं x की पोजीशन में, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा x1, और उसके बाद प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पे x1 की जगह पे 2 आ जाएगा, x2 की जगह पे 5, x3 की जगह पे -2 आ जाएगा. नेक्स्ट वाले केस में उन्होंने कह दिया 4 से लेकर 6 तक, तो हमने कह दिया यहाँ पे आ जाएगा x4 प्लस x5 प्लस x6. अब x4 की जगह पे 5 आ जाएगा, x5 की जगह पे -1 आ जाएगा, x6 की जगह पे 2 आ जाएगा. इनको ऐड किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30. ठीक है. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने देख लेना, और रफ के साथ साथ आप करते जाए, नीट या रफ क्या, उसको साथ साथ करते जाए. ठीक है. आज हम जो है इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रुकते हैं. रिमेनिंग जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा. जब क्लियर ना हो तो वीडियो को आपने एक दो बार दोबारा से देख लेना, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, आपके एमसीयू शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाए. ठीक है. ओके, आपको क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज.